सोचिए अगर एक भालू किसी साधु का दोस्त बन जाए या मछलियां पानी से सिर निकालकर उपदेश सुनने लगें, तो क्या आप मानेंगे? ये सब हुआ है और आज हम आपको दिखाएंगे 8 ऐसे संतों की कहानियां जिनका रिश्ता जानवरों से अनोखा था। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे संतों की दुनिया में, जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी, जानवर, मछलियां और यहां तक कि जंगली शेर भालू भी संतों की बातों को मानते थे। ये कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि ये दिखाती हैं कि ईश्वर की सृष्टि का हर हिस्सा प्रेम और पवित्रता को पहचानता है। चलिए जानते हैं 8 महान संतों की अद्भुत कहानियां जिन्होंने जानवरों से गहरा संबंध बनाया। 1. संत जोसेफ ऑफ कुपर्टिनो। संत जोसेफ ऑफ कुपर्टिनो 1603 से 1663 में वे दक्षिणी इटली के कुपर्टिनो नामक स्थान पर जन्मे थे और फ्रांसिस्कन ऑर्डर में शामिल हुए थे। वे अपने चमत्कारों के लिए उड़ने वाले संत या द फ्लाइंग सेंट कहलाए थे, क्योंकि वे प्रार्थना या गहरी भक्ति के समय कई बार हवा में उड़ जाते थे। लेकिन उनका जीवन बहुत विनम्र और सरल था। उन्हें कई बार उनकी अज्ञानता और अजीब आदतों के कारण लोग हंसी उड़ाते थे। पहला, चिड़ियों और पक्षियों से लगाव। जब वे प्रार्थना करते तो आसपास के पक्षी उनके पास इकट्ठे हो जाते और बड़ी शांति से बैठते। अक्सर अबाबील या स्वॉलोज उनके पीछे पीछे चलती थीं, मानो उनकी संगति चाहती हों। दूसरा, भेड़ों का शांत होना। गांव में जब वे चलते तो भेड़ें उनके पास आकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो जाती थीं। ये माना जाता है कि वे संत की आत्मा से निकलने वाली शांति और पवित्रता को महसूस करती थीं। तीसरा, कॉन्वेंट की चिड़िया का चमत्कार। पास के एक कॉन्वेंट में प्रतिदिन एक छोटी चिड़िया प्रार्थना के समय आकर गाती थी। लेकिन जब 2 नौसिखियों में झगड़ा हुआ तो चिड़िया आना बंद हो गई। ननों ने संत जोसेफ से कहा। उन्होंने प्रेम से पुकारा और प्रार्थना की। उसी क्षण चिड़िया लौट आई और फिर से गाने लगी। ये मानो एक संकेत था कि ईश्वर की शांति ही सृष्टि की भाषा है। चौथा, पक्षियों का उत्तर देना। परंपराओं में ये भी मिलता है कि वे पक्षियों से कहते, अब चुप हो जाओ, मुझे प्रार्थना करनी है, तो पक्षी तुरंत शांत हो जाते। और जब वे कहते, अब गाओ, तो पक्षी फिर से गाना शुरू कर देते। आध्यात्मिक महत्व। संत जोसेफ ऑफ कुपर्टिनो का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब मन और आत्मा पूरी तरह ईश्वर से जुड़ जाती है तो प्रकृति भी उस पवित्रता को पहचानती है। उनका जानवरों के साथ संवाद ये दिखाता है कि प्रेम और शांति की भाषा सभी जीव समझते हैं। दूसरा, संत बेनेडिक्ट। संत बेनेडिक्ट ऑफ नर्सिया 480 से 547 ईस्वी। संत बेनेडिक्ट को पश्चिमी मठवाद या वेस्टर्न मोनेस्टिज्म का पिता माना जाता है। उन्होंने इटली में मोंटे कैसिनो में पहला बड़ा मठ स्थापित किया और रूल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट लिखा, जो आज भी मठवासियों के लिए मार्गदर्शक है। उनका जीवन तपस्या, प्रार्थना और विनम्रता का आदर्श था। संत और कौवा। चमत्कारी घटना। पहली, कौवे का रोज आना। संत बेनेडिक्ट के आश्रम के पास जंगल में कौवा रोज आता था। संत प्रतिदिन अपने भोजन में से रोटी का एक टुकड़ा उसे खिलाते थे। धीरे धीरे वो पक्षी इतना आज्ञाकारी हो गया कि संत की पुकार पर तुरंत आ जाता और उनके हाथ से खाना खाता। दूसरी, ईर्ष्यालु पुरोहित की साजिश। पास ही के एक पुरोहित फ्लोरेंशियस ने संत बेनेडिक्ट की लोकप्रियता और पवित्रता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने संत को मारने के लिए जहर मिली हुई रोटी भेजी। जब संत ने देखा कि रोटी खतरनाक है तो उन्होंने उसे फेंकने के बजाय कौवे को बुलाया। तीसरी घटना, आदेश और आज्ञाकारिता। संत ने कौवे से कहा, प्यारे पक्षी, इस रोटी को उठाकर इतनी दूर फेंक आओ कि कोई और इसे कभी ना पा सके। कौवा पहले हिचकिचाया, जोर जोर से कांव कांव करने लगा, जैसे कह रहा हो कि ये उसके लिए असामान्य है। लेकिन संत की बात मानकर उसने रोटी उठाई और उड़कर उसे बहुत दूर जंगल में फेंक आया। इसके बाद वो वापस लौटकर संत के पास आ गया और रोज की तरह उनके हाथ से खाना खाने लगा। आध्यात्मिक महत्व। ये घटना सेंट ग्रेगरी द ग्रेट ने अपनी पुस्तक डायलॉग्स में लिखी है। संदेश ये है कि जब कोई इंसान पवित्र और ईश्वर के निकट होता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ सहयोग करती है, इवन एक साधारण पक्षी भी। संत बेनेडिक्ट की ये कहानी ये भी दिखाती है कि ईश्वर अपने संतों की रक्षा अप्रत्याशित तरीकों से करता है। एक घना जंगल और उसके बीच एक साधु का आश्रम। हर दिन एक कौवा आता है, संत के हाथ से रोटी खाता है। लेकिन एक दिन जब जहर से भरी रोटी संत तक पहुंचती है, तब वही कौवा ईश्वर का दूध बन जाता है। संत के आदेश पर वो रोटी उठाकर दूर ले जाता है और यूं
एक साधारण पक्षी ईश्वर की महान योजना का हिस्सा बन जाता है। 3. संत फ्रांसिस जेवियर। संत फ्रांसिस जेवियर को भारत के प्रेरित या एपोस्टल ऑफ इंडिया और मिशनरियों के संरक्षक संत माना जाता है। वे सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक थे और उनके जीवन का लक्ष्य था दुनिया के दूर दराज के इलाकों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। उन्होंने भारत, मलेशिया, जापान और इंडोनेशिया तक मिशनरी कार्य किया। केक का चमत्कार। 1546 में जब वे इंडोनेशिया या मलूक द्वीप की यात्रा कर रहे थे, जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। उस समय उनकी गर्दन में एक कीमती क्रूस या क्रूसिफिक्स था जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। लहरों के थपेड़ों में वो क्रूस समुद्र में गिर गया। दूसरी, दुख और प्रार्थना। संत जेवियर बहुत उदास हो गए। उनके लिए ये केवल धातु का क्रॉस नहीं था, बल्कि उनके विश्वास, उनके मिशन और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक था। उन्होंने प्रार्थना की और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। तीसरी, चमत्कारिक वापसी। जब जहाज किनारे लगा और वे समुद्र तट पर चल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा केकड़ा लहरों से बाहर आ रहा है और उसके पंजों में वही क्रूस है। उन्होंने घुटनों के बल गिरकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और क्रूस को अपने सीने से लगा लिया। चौथी, क्रूस का सफर। ये क्रूस संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु तक उनके साथ रहा। बाद में इसे यूरोप ले जाया गया और आज ये स्पेन के जेवियर कासल नवार में सुरक्षित है। इस पर एक कांसे या ब्रॉन्ज का केकड़ा भी जुड़ा हुआ है ताकि हमेशा उस अद्भुत घटना की याद बनी रहे। आध्यात्मिक महत्व। ये घटना दिखाती है कि ईश्वर कभी अपने चुने हुए सेवक को निराश नहीं करता। भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखने पर ईश्वर चमत्कारिक ढंग से सहायता करता है। एक साधारण समुद्री जीव केकड़ा ईश्वर का दूत बन गया। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, तूफान जहाज को हिला रहा है। उस समय एक संत का प्रिय क्रूस गहराई में डूब जाता है, लेकिन ईश्वर अपने सेवक को खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब वो किनारे पहुंचते हैं तो एक छोटा सा केकड़ा लहरों को चीरते हुए आता है और अपने पंजों में क्रूस उठाए खड़ा है। ये घटना आज भी स्पेन में सुरक्षित है, उस क्रूस और कांस से केकड़े के रूप में। 4. संत एंटनी द ग्रेट। संत एंटनी और शीरो की कथा। संत एंटनी मिस्र के रेगिस्तान में तपस्या और प्रार्थना का जीवन जी रहे थे। वे पहले क्रिश्चियन सन्यासियों या मॉन्क्स और तपस्वियों या हर्मिट्स में से माने जाते हैं। उनका घनिष्ठ मित्र संत पॉल द हर्मिट भी गहरे जंगल में रहते थे। दोनों का मिलन जीवन के अंतिम समय में हुआ। जब संत पॉल का निधन हुआ तब संत एंटनी वहां उपस्थित थे, परंतु समस्या ये थी कि उस निर्जन रेगिस्तान में कब्र खोदने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी अचानक 2 विशाल शेर आए। वे संत एंटनी के पास आए और विनम्रता से अपने पंजों से जमीन खोदने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बड़ी और गहरी गड्ढी खोद दी। संत एंटनी ने इसे ईश्वर की अद्भुत योजना माना। उन्होंने पॉल के शरीर को उस कब्र में सम्मानपूर्वक रखा और अंतिम प्रार्थना की। इसके बाद शेर चुपचाप जंगल की ओर लौट गए। परंपरा और विरासत। इस घटना के कारण संत एंटनी को विशेष रूप से पशुओं के संरक्षक या प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। उनका पर्व दिवस 17 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में पालतू और घरेलू पशुओं को चर्च लाकर आशीर्वाद दिलाने की परंपरा है। किसान और चरवाहे अपने बैल, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि पक्षी भी लेकर आते हैं। इस परंपरा को ब्लेसिंग ऑफ द एनिमल्स कहा जाता है। संत एंटनी का जीवन करुणा, दया और ईश्वर पर निर्भरता का संदेश देता है। 5. संत मार्टिन दे पोरेस। संत मार्टिन दे पोरेस का जीवन और विशेषताएं। वे पेरू की राजधानी लीमा में जन्मे। उनके पिता स्पेनिश कुलीन और मां एक अफ्रीकी मूल की महिला थीं। इस कारण से उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। बचपन से ही वे दीन दुखियों की सेवा और प्रार्थना में लगे रहते। वे डोमिनिकन कॉन्वेंट में भिक्षुक बने और वहां चिकित्सा, सिलाई, बाल कटाई और दवाइयों से लोगों की मदद करने लगे। वे हर उस व्यक्ति की सेवा करते थे जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया था। गरीब, बीमार, अनाथ, अफ्रीकी गुलाम और यहां तक कि जानवर भी। पशुओं के साथ अद्भुत संबंध। संत मार्टिन का हृदय इतना दयालु था कि वे कहते थे, मच्छरों को भी ईश्वर ने जीवन दिया है, इसीलिए उनके काटने पर भी वे शिकायत नहीं करते थे। एक बार कॉन्वेंट में चूहों ने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया।
प्रायर यानी प्रधान ने आदेश दिया कि चूहों को जहर दे दिया जाए, लेकिन मार्टिन ने प्रेम पूर्वक चूहों से कहा, तुम्हें घर के अंदर नहीं बाहर रहना होगा। और आश्चर्य की बात यह हुई कि चूहे मान गए और बाहर जाकर रहने लगे। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि एक कुत्ता, बिल्ली और चूहा भी उनके साथ शांति से रहते और एक ही कटोरे से भोजन करते। इसीलिए उन्हें अक्सर जानवरों के साथ चित्रित किया जाता है, खासकर चूहा, बिल्ली और कुत्ता। उनकी विरासत। संत मार्टिन दी पोरेस को मर्सी सेंट और सेंट ऑफ चैरिटी भी कहा जाता है। उन्हें नस्लीय जाति, गरीबों और सामाजिक न्याय का संरक्षक संत माना जाता है। उनका पर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा जाति, रंग या प्रजाति नहीं देखती। ईश्वर की हर रचना प्रेम और दया की हकदार है। 6. संत सेराफीम ऑफ सरोव। संत सेराफीम ऑफ सरोव का जीवन। वे रूस के सरोव के जंगलों में तपस्या और प्रार्थना में लगे रहते थे। उन्होंने कई वर्ष तक एकांतवास यानी हर्मिटेज में बिताए, कठोर तपस्या, उपवास और निरंतर प्रार्थना के साथ। उनका जीवन पूरी तरह शांति, विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास का उदाहरण था। भालू और संत की मित्रता। संत सेराफीम का प्रकृति और जानवरों से अद्भुत संबंध था। कहा जाता है कि जंगल में उनके पास अक्सर जंगली जानवर आते, हिरण, लोमड़ी, खरगोश। लेकिन सबसे अद्भुत घटना थी उनका विशाल भालू से संबंध। भालू अक्सर उनके पास आता और संत उसे अपनी रोटी का हिस्सा खिलाते। भालू उनके पास ऐसे बैठता जैसे कोई पालतू जानवर बैठा हो। लोग जब यह दृश्य देखते तो हैरान रह जाते कि जो प्राणी सामान्यतः खतरनाक और हिंसक होता है, वह संत सेराफीम के सामने इतना कोमल और आज्ञाकारी हो जाता। संत का संदेश। इस घटना ने लोगों को दिखाया कि जब इंसान का हृदय पूरी तरह शांति और प्रेम से भर जाता है, तो प्रकृति और जंगली जानवर भी उसकी करुणा के अधीन हो जाते हैं। संत सेराफीम का प्रसिद्ध उपदेश है, Acquire a peaceful spirit and around you thousands will be saved। यानी अपने भीतर शांति प्राप्त करो और तुम्हारे चारों ओर हजारों लोग उद्धार पाएंगे। 7. संत जेरासिमस यानी संत जेरोम, लगभग 347 से 420 ईस्वी, जिन्हें 5वीं शताब्दी में उनके विद्वत्ता और तपस्वी जीवन के लिए जाना जाता है। संत जेरोम का जीवन। वे एक महान धर्मशास्त्री और अनुवादक थे। उनका सबसे बड़ा कार्य था बाइबिल का लैटिन अनुवाद, जिसे वल्गेट कहा जाता है। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय तपस्या, अध्ययन और लेखन में बिताया। शेर और संत जेरोम की कथा। कहा जाता है कि एक दिन संत जेरोम के मठ में एक लंगड़ाता हुआ शेर आया। सभी भाई डर कर खड़े हो गए, लेकिन संत जेरोम शांत रहे। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ है। संत ने धैर्यपूर्वक कांटा निकाला और घाव पर तेल और पट्टी बांध दी। इसके बाद शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आभार स्वरूप वह शेर संत जेरोम का साथी बन गया और उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा। परंपरा कहती है कि जब संत का निधन हुआ तो वह शेर उनकी कब्र के पास लेट गया और वहीं प्राण त्याग दिए। प्रतीकात्मक महत्व। यह घटना बताती है कि सच्चा प्रेम और करुणा न केवल मनुष्यों को बल्कि जंगली और हिंसक पशुओं को भी मित्र बना सकती है। इसी कारण संत जेरोम की चित्रकला और मूर्तियों में उन्हें अक्सर किताब और शेर के साथ दिखाया जाता है। 8. संत एंटनी ऑफ पडुआ। संत एंटनी ऑफ पडुआ और मछलियों का उपदेश। हम संत एंटनी को अक्सर खोई हुई वस्तुएं खोजने के संरक्षक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल इसी तक सीमित नहीं था। वे एक महान उपदेशक और ईश्वर के संदेशवाहक थे। रिमिनी का प्रसंग। एक बार संत एंटनी इटली के रिमिनी शहर में उपदेश दे रहे थे,
लेकिन वहां के लोग उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे। वे कठोर हृदय और अभिमानी बन चुके थे। संत ने देखा कि मनुष्य उनके शब्दों को सुनने को तैयार नहीं है। तब वे चुपचाप समुद्र तट की ओर चल पड़े। मछलियों को उपदेश। वहां जाकर उन्होंने समुद्र की लहरों की ओर देखा और पुकारा, जब मनुष्य ईश्वर की वाणी नहीं सुनते तो आओ हे सागर की मछलियों, तुम सुनो प्रभु का वचन। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। हजारों मछलियां समुद्र की सतह पर आकर सिर बाहर निकालकर उनकी ओर ध्यान से देखने लगी। वे पानी में स्थिर रहीं, अपनी पंख हिलातीं, मानो पूरे मन से संत के वचनों को सुन रही हों। लोगों का परिवर्तन। यह दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा कि जब समुद्र के प्राणी भी ईश्वर के वचन को सुनने और मानने के लिए तैयार हैं, तो वे क्यों नहीं। मनुष्यों ने भी उनकी बात मानी और उस दिन से अपने जीवन को बदल लिया। आध्यात्मिक संदेश। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर का वचन सारी सृष्टि के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं। अगर हम कठोर हृदय से सुनने से इनकार करें तो प्रकृति और जीव जंतु भी हमें शिक्षा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक विनम्र संत की वाणी ने हजारों मछलियों को भी आज्ञाकारी बना दिया। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि पवित्रता और प्रेम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जब मन शुद्ध होता है तो पूरी सृष्टि उस प्रेम को महसूस करती है। आज की दुनिया में जब हम पर्यावरण और जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर की बनाई हर रचना सम्मान और दया की हकदार है। अगर आपको ये कहानियां प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में हमें बताइए कि किस संत की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया।